और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नितिन गडकरी जी हाईवे मैन कहे जाते हैं। सर, मुझे कहा गया है आपसे सवाल पूछने के लिए। अब आपसे मैं क्या सवाल पूछूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि इतनी लंबी जर्नी में हाईवे मैन ऑफ इंडिया आप कहला रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती, मतलब सबसे बड़े फेल्योर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, हर काम में चुनौती होती है और ओनरशिप अगर होगी, कमिटमेंट होगी, तो हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे। अभी हमने देहरादून दिल्ली ये प्रोजेक्ट अभी लगभग ट्रायल में चालू भी किया है और 15 दिन में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में ये रोड शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कानपुर से लखनऊ आधे घंटे में हो जाएगा। ऐसे और करीब 25-30 प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ हुए हैं, कुछ होने की स्थिति में है। और ये पूरे करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की इकोनॉमी में हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एक समय 16% थी, चाइना में 8% थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में 12%। अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो अगर लगातार हम रोड भी जैसे अच्छे बना रहे हैं, वैसे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे भी लगातार आग्रह से काम कर रहे हैं। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में 10-11 साल में जो प्रयास हमने किया है, उस प्रयासों का एक नतीजा ये भी निकला है कि अभी KPMG ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा है कि 81% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है, 1% रेलवे पर और बाकी मोड के लिए बाकी है। और दूसरा एक रिपोर्ट IIM बेंगलोर जी और IIT चेन्नई और IIT कानपुर तीनों ने मिलकर ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। तो मुझे लगता है कि हमने तो तय किया था कि ये दिसंबर एंड होने तक हम देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट को ये सिंगल डिजिट यानी 9% पर लेकर आएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा जी। और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और हमारे देश की वेल्थ में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका फ़ायदा होगा। टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक हमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का जो हमारा प्रयास है जी, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि वो हमारी ग्रोथ इंजन है। और एक समय हमारा नंबर जो था लगभग 7वें नंबर पर हम वर्ल्ड में थे जी। और अभी 6-7 महीने पहले हम जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। और पहले नंबर पर अमेरिका है जो 79 लाख करोड़ उनका साइज़ है इंडस्ट्री का। 49 लाख करोड़ चाइना है और हम 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम कर रही है जी, इनोवेशन में, क्वालिटी में, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इन सब को देखते हुए हमारा ये टारगेट है कि एक समय हम इस देश को वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाएंगे।